Good morning, students. In this lecture, I am going to solve some questions of exercise 5.1. Before solving, just go to some important topic: continuity of a composite function. What is the definition of a continuity of a composite function? Composite function कब continuous होते हैं? So first, I told you in chapter 1 what is the definition of a composite function. So here I am going to explain what do you mean by composite function. So let with some examples, let fx is equal to sin x and gx is equal to x square. Then f of gx means fog of x is equal to f of gx. What is the value of gx here? Look at here, x square. So x के ऊपर fx में x के ऊपर आप gx का वैल्यू को पुट कीजिए. So it is sin x square. So here sin x square is a composite function. So what is the continuity of composite function? If f and g are real valued function, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में व्हाट डू मीन बाय रियल वैल्यूड फंक्शन. ए फंक्शन हैविंग इट्स इमेज ए रियल नंबर इज नोन एज रियल वैल्यूड फंक्शन. इमेज क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए. देन द फंक्शन इज नोन एज रियल वैल्यूड फंक्शन. तो यहाँ पर एफ एंड जी दो रियल वैल्यू फंक्शन है. जी एक्स कंटिन्यूस होता है एनी पॉइंट सी के ऊपर. सी भी यहाँ पर एक रियल नंबर है, यानी जी एक्स इज कंटिन्यूस एट सी. दैट मीन्स एल एच एल ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू आर एच एल ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ सी एट द पर्टिकुलर पॉइंट सी. ओके, एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड जी सी. जी सी भी एक क्या होगा? रियल नंबर होगा. यदि हमें सी एक रियल नंबर मानते हैं और सी का वैल्यू को हम एक्स के ऊपर जी एक्स में पुट कर देते हैं, यानी इन प्लेस ऑफ एक्स वी पुट सी हियर. सो पॉजिटिवली जी एक्स इज ए रियल नंबर. ओके, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट जी सी. सो देन एफ ऑफ जी एक्स इज कंटिन्यूस एट सी. और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ सेम थिंग्स की. एफ हमें मानते हैं कि यदि एफ एंड जी कोई दो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है सच दैट, यहाँ पर कंडीशन स्टार्ट है, सच दैट जी एक्स इज कंटिन्यूस एट सी. जी एक्स सी के ऊपर कंटिन्यूस होगा, यानी एल एच एल ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू आर एच एल ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी सी. ओके, एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट जी सी. जी सी भी एक रियल नंबर होगा. ओके, सो देन एफ ऑफ जी एक्स इज कंटिन्यूस एट सी. तो यहाँ पर जो दिया गया कि एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि एफ एक्स को हम साइन एक्स मानते हैं, जी एक्स को हम एक्स स्क्वायर मानते हैं. जो कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स हमें करते हैं फॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर. सो इट इज व्हाट? इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन. साइन एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक कंपोजिट फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस होगा अकॉर्डिंग टू दिस गिवन डेफिनेशन. सो नाउ come to some exercise question we have to solve today. Some exercise questions. Look at here, students. Look at here. Discuss the continuity of the function f, where f is defined by fx is equal to 3 if x less than equal to 0 and greater than equal to 0. fx is equal to 4 if x less than 3 and greater than 3. fx is equal to 5 if x less than equal to 10 and greater than equal to 3. यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन अलग अलग पॉइंट डिफरेंट पॉइंट में फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो व्हेयर द फंक्शन ब्रेक इट्स ग्राफ. व्हेयर कहाँ पर तोड़ सकता है फंक्शन, किस पॉइंट के ऊपर? तो यहाँ पर 1 के ऊपर तोड़ सकता है और कहाँ पर 3 के ऊपर. तो हियर फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 3 द फंक्शन ब्रेक्स इट्स डेफिनेशन. अपना डेफिनेशन को तोड़ सकता है. तो इसीलिए हमें एक्स का वैल्यू 1 एंड एक्स इक्वल टू 3 के लिए हम इसका एल एच एल निकालेंगे, फंक्शन का आर एच एल निकालेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन उसी पर्टिकुलर पॉइंट में फाइंड आउट करेंगे. सो एट एक्स इक्वल टू 1, लुक एट हियर, at x is equal to 1, LHL is equal to limit x tends to 1 negative fx is equal to limit x tends to 0 f1 minus h, that is equal to, जब x का वैल्यू 1 से लेस देन होता है, देखिए जब x से लेस देन होता है एफ एक्स बिकम्स 3, तो डायरेक्ट हमें 3 पुट किए.
when x is greater than when x is greater than 1, so देखिए यहाँ पर x less than 3 and greater than 1, it becomes fx becomes 4. so पॉजिटिवली 1 पॉजिटिव के लिए वैल्यू 4 होगा. तो हमें इसमें से क्या कंक्लूजन मिला कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL. सो fx is not continuous at x is equal to 1. Similarly, at point x is equal to 3, we again find the LHL of the limit of the function, RHL of the function. So look at here, जब x का वैल्यू 3 से लेस देन होता है, so fx becomes 4. So look at here, LHL limit x tends to 3 negative, fx is equal to limit x tends to 0, f3 minus h, and limit x tends to 0, 4 is equal to 4. इसी प्रकार का RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 3 पॉजिटिव के लिए क्या होगा, 5 होता है fx का वैल्यू, तो 5 लिखें. सिमिलरली यहाँ पर भी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू f3. सो fx इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3. दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 5.1. सो क्या क्वेश्चन था हमारा, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. सो यहाँ पर दोनों जो पॉइंट है x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 के लिए द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, दैट मीन्स डिसकंटिन्यूस. सो ओके, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ अ कंटिन्यूटी हियर. क्लियर. नाउ कम टू द अनदर एग्जाम्पल another question number 17. Find the relationship between a and b so that the function f defined by fx is equal to ax plus 1 if x less than equal to 3, fx becomes bx plus 3 if x greater than 3 is continuous at x equal to 3. According to this question, here already the function is continuous at x is equal to 3. x के value 3 के लिए the function continuous. That implies LHL of the function is equal to RHL of the function is equal to value of the function at that particular point. ओके, यहाँ पर ऑलरेडी फंक्शन कंटिन्यूस है. पिछले क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूस प्रूव कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे कि कंटिन्यूस एक फंक्शन है या नहीं है अलग अलग पॉइंट में. बट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी फंक्शन कंटिन्यूस है. हमें फाइंड आउट करेंगे जो अननोन वैल्यू यहाँ पर a एंड b है, उसका रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b. सो वी हैव टू फाइंड नाउ at x equal to 3, we find the LHL of the limit and also the RHL of the limit. So what is the LHL limit here? LHL limit क्या है यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h. सिमिलरली ऐसे चलते रहेंगे. तो 3 नेगेटिव के लिए वैल्यू क्या होता है, ax प्लस 1 होता है फंक्शन का वैल्यू. तो x के ऊपर आप 3 माइनस h पुट कीजिए, एच के ऊपर 0 पुट करने के बाद क्या हो जाता है 3a प्लस 1. सिमिलरली RHL का वैल्यू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h. सो पॉजिटिव वैल्यू के लिए x का वैल्यू पॉजिटिव के लिए क्या होगा, fx बिकम्स bx प्लस 3. सो x के ऊपर हम क्या पुट करेंगे, 3 प्लस h पुट करेंगे. सो वी गेट 3b प्लस 3. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, LHL of the function is equal to RHL of the function is equal to f3. So that implies LHL becomes RHL. LHL value we get from LHL we get 3a plus 1 and from RHL we get 3b plus 3. So we equate these two expression, 3a plus 1 equal to 3b plus 3, and we at last we get the relation a is equal to b plus 2 by 3. So a equal to b plus 2 by 3 is the required relation between a and b. Okay, now come to the next question. Students, come to the next function. Very important question. In the last previous year in relation function chapter number 2, I already discussed greatest integer function. So first, before solving question number 19 of exercise 5.1, we go through some important topic, greatest integer function. What do you mean by greatest integer function? Look at here, friends. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लेट सी बी ए रियल नंबर विच इज नॉट इक्वल टू एन इंटीजर. सी एक रियल नंबर होगा एक्सेप्ट इंटीजर. इंटीजर मीन्स 0 1 2 3 प्लस 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी. यानी जो यहाँ पर सी एक रियल नंबर है वो एक इंटीजर नहीं है. फॉर ऑल रियल नंबर्स क्लोज टू सी, जो रियल नंबर
सी को क्लोज है, सपोज वो वी टेक -1, तो इसका क्लोज वैल्यू क्या होगा? -0.9 राइट साइड में, -0.8। ओके, सिमिलरली LHS में क्या क्लोज होगा? -1.1, -1.2 एक्सेट्रा। सो फॉर ऑल रियल नंबर्स क्लोज टू सी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू सी। ओके, समझ आया कि नहीं? मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, लेट सी बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट व्हाट? इंटीजर। रियल नंबर होगा पर इंटीजर नहीं होगा। सो जो वैल्यू, जो रियल नंबर सी को क्लोज करते हैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? सी ग्रेट इज इक्वल टू सी, सिंबल इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो लिमिट, सो ओके, so limit fx extends to c equal to limit extends to c x greatest integer function is equal to c. Also fc is equal to c greatest integer function and hence the function is continuous at all real numbers not equal to integer. So इसी केस में फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, c एक रियल नंबर होगा एक्सेप्ट इंटीजर्स होगा। सो c के साथ जो क्लोज रियल नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट इंटीजर्स, जो क्लोज रियल नंबर्स होते हैं, ओके, उसका वैल्यू क्या होगा? सी होगा, सी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। और यहाँ पर वो कंटिन्यूस भी होगा। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 कब होगा? जब एक्स 0 एंड -1 के बीच में रहेगा, लेस देन 0 होगा और -1 से इक्वल भी होगा और ग्रेटर देन भी होगा, राइट। सिमिलरली एक्स का वैल्यू 0 कब होगा? एक्स लेस देन 1 होगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 कब होगा? व्हेन एक्स इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कब होगा? एक्स लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कम टू द अनदर केसेस, लेट सी बी एन इंटीजर, सी एक इंटीजर है, देन वी कैन फाइंड ए सफिशिएंटली स्मॉल रियल नंबर एच ग्रेटर देन 0। सी यहाँ पर एक इंटीजर होता है, फर्स्ट केस में सी इंटीजर नहीं होता है, एक रियल नंबर होता है। ओके, एक्सेप्ट इंटीजर्स, सी तो एक रियल नंबर है बट एक्सेप्ट इंटीजर था, बट इसी केस में सी एक इंटीजर होता है और एच एक क्या है? एक नंबर होता है, वेरी स्मॉल रियल नंबर होता है जो 0 से बड़ा होता है। तो इस केस में याद रखना c माइनस एच का वैल्यू क्या होगा? c माइनस 1 हो जाएगा। फिर आज c प्लस एच क्या होगा? c प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? c होगा। सो दिस इन टर्म्स ऑफ लिमिट मीन्स, इसको हमें लिमिट में कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्सटेंड्स टू सी नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू c माइनस 1 एंड लिमिट c एक्सटेंड्स टू c पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू c। और एक बार c एक इंटीजर होता है और h एक वेरी स्मॉल रियल नंबर होता है जो 0 से बड़ा होता है। सो c माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c माइनस 1 होगा एंड c प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c होगा। सो इसको हमें लिमिट में कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्सटेंड टू c नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू c माइनस 1 एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू c पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू c। इस केस में ये दोनों क्या नहीं होंगे? कंटिन्यूस नहीं होंगे। तो इस केस में एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट, इस वजह से हम लिखते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19 based on greatest integer function, so that the function defined by gx is equal to x minus x greatest integer function is discontinuous at all integral points. Here greatest integer function, this symbol denotes the greatest integer less than or equal to x. Okay, so at x is equal to c point में c एक रियल नंबर है तो gx यहाँ पर क्या दिया गया? x माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो लिमिट एक्सटेंड टू सी नेगेटिव में क्या होगा? जी सी माइनस एच। सो जो वैल्यू है एक्स माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके ऊपर सी माइनस एच पुट कीजिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सी माइनस एच, कुछ देर पहले मैंने क्या बताया था इसका वैल्यू? सी माइनस एच का सी माइनस 1, तो आप सी माइनस 1 पुट कीजिए, कैंसिल हो जाएगा तो 1 आया। तो आर एच एल में सिमिलरली क्या होगा? एक्सटेंड्स टू सी पॉजिटिव, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, जी सी प्लस एच होगा। तो सेम है, वैल्यू पुट कीजिए सी प्लस एच, इसमें भी पुट कीजिए सी प्लस एच। सो सी प्लस एच का वैल्यू क्या होता है? मैंने कुछ देर पहले केस 2 बताया था डेफिनेशन में, तो सी होता है, तो हमें यहाँ पर सी पुट कीजिए तो वैल्यू कितना आता है? 0 आता है। सो एल एच एल ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू आर एच एल फंक्शन इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन नॉट इक्वल टू। सो जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, राइट? हैंस सो थैंक यू स्टूडेंट्स।